चलिए आइए मिलते हैं फिर से आप लोगों के सामने। हम फिर से आए हैं एक नए वीडियो के साथ में। आप सभी का स्वागत है गीता ई स्कूल के चैनल पर। यहाँ पर 3 प्लेलिस्टें आपको मिलेंगी, लेकिन उन प्लेलिस्टों को जानने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बैठें पढ़ें। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, यहाँ पर जब भी आप कोई वीडियो देखने बैठते हैं तो प्लीज़ अपनी किताब कॉपियों को लेकर बैठें, ताकि आपको जो नोट्स अच्छे लगते हैं या जिन लाइनों को आप याद कर सकते हैं इजीली सरल भाषा में, जो लगता है कि मेरे आगे काम आ जाएगी, उनको लिख लिया कीजिए ताकि आपके नोट्स तैयार होते रहेंगे। हम यहाँ पर बात करें कक्षा 12 आरोह भाग 2 की। इसमें से हम 6 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। वो तीनों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उनका कवि परिचय, उनकी व्याख्या, उनके प्रश्न उत्तर भी। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, इनकी व्याख्या के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर इनकी 2 रचनाओं से जो उद्धरण है वो लिए गए हैं यहाँ पर, एक कवितावली से और एक रामचरितमानस से। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो उनका जो पहला प्रश्न दिया गया है कवितावली के उत्तरकांड से, इन्होंने यहाँ पर 3 उद्धरण लिए हैं, 3 पद्य भाग लिए हैं यहाँ पर, जिनमें से ये जो 2 हैं ये कवित्त कहलाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये सवैया, यानी ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये दोनों कवित्त हैं, और तीसरा वाला सवैया कहलाएगा, ठीक है। तो लेट्स जूम इट और फिर इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं एक में ही खत्म हो जाए ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डिटेलिंग समझाने वाली ऐसी कुछ है नहीं, बहुत सीधी सरल भाषा में इन्होंने लिखा है। भाषा भी 2 तरह की प्रयोग की इन्होंने, अवधि और ब्रज। अब देखिए यहाँ पर कवितावली के उत्तरकांड से जो ये पद्य लिया गया है, सबसे पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे, ये एक कवित्त है, ठीक है। इसकी विधा जो है पद्य बयान, इसको कवित्त कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मूल भाव है वो ये है कि पेट भरने की कोशिश या पेट भरने की जो आकांक्षा है वो सबसे बड़ी है, यानी पेट की आग को यहाँ सबसे बड़ी आग बताया गया है। पेट को भरने की जो कोशिश है, जिसमें पूरा संसार लगा रहता है। दुनिया कमा किस लिए रही है? पेट भरने के लिए। अल्टीमेट गोल क्या है उसका? अपना जीवन यापन करना। तो यहाँ पर पेट की आग को सबसे बड़ा कहा गया है। देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी, किसवी का मतलब है मजदूर, किसान कुल बनिक यानी व्यापारी, भिखारी आप जानते ही हैं, भाट वो होते हैं जो राजा के प्रशंसा गीत गाया करते थे। पहले दूसरे राज्यों में, अपने राज्यों में घूम कर ये राजा के प्रशंसा गीत गाया करते थे कि हमारा राजा ऐसा, उसने ये काम किया, उसने वो काम किया। तो राजाओं की प्रशंसा के ये गीत गाया करते थे, उन्हें भाट या चारण कहा करते थे। चाकर यानी होता है नौकर, सेवक, दास, जो किसी की भी चाकरी करे। चप्पल नट का मतलब होता है कर्तव्य दिखाने वाला, ठीक है। कलाबाजियां दिखाते हैं, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ के, अपने शरीर को घुमा फिरा के, या जैसे बॉल उछालते हैं, वो सब कर्तव्य कहलाते हैं। चोर आप जानते हैं, चार यानी होता है संदेश वाहक, बोल दो आप इसे, संदेश दूत बोल दो आप इसे, संदेश वाहक बोल दो, दूत बोल दो। चेटकी यानी बाजीगर, यानी जिसे अलग अलग तरह की कलाएं आती हैं, जैसे ताश के पत्ते दिखाने हैं, ताश के पत्तों से जो गेम दिखाते हैं वो भी बाजीगर कहलाएगा, ठीक है। कोई लोग होते हैं जैसे पर्दे के पीछे से वो कहते हैं ना कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वो भी बाजीगर। मतलब जो कोई अन्य क्रियाओं के द्वारा, अब ये सब जो लोगों का मनोरंजन करते हैं। अब ये सब जो 2 लाइनों में दिखे गए हैं, ये सब क्या है? इस संसार में जीवन यापन करने के कुछ तरीके हैं, यानी लोगों को इनमें से कोई ना कोई प्रोफेशन, कोई ना कोई व्यवसाय अपनाना पड़ता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, भिखारी हो, भाट हो, नौकर हो, चंचल या चालाक नट हो, चोर हो, दूत हो या बाजीगर हो, सभी क्या करते हैं? सभी, इन सब के आगे क्या लगाएंगे हम? सभी। ये सभी क्या करते हैं? पेट को पढ़त, यानी पेट को पालने के लिए, पेट की अग्नि को शांत करने के लिए ही क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। गुण गढ़त, और गुणों का सृजन करते हैं, यानी नित नए कौशल सीखते हैं।
चढ़तगिरी, इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो पर्वत भी चढ़ते हैं, पर्वत पे चढ़ के बूटियां लाते हैं, सॉरी संजीवनी तो नहीं, बूटियां लाते हैं, राम की लक्ष्मण मूर्छा याद आ गई मुझे, ठीक है। पर्वत चढ़ते हैं, वहां से बूटियां लाते हैं, या वहां पर जानवर चराने ले जाते हैं, या फिर क्लाइंबिंग वगैरह जो करवाते हैं। आज जो नए एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रहे हैं उसमें भी तो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे ना, वहां पर भी तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले भी सब क्या है, किसी न किसी तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं से पैसा मिलता है, इसीलिए वो ये सब ऐसे खतरनाक काम करते हैं। अटक यानी घूमते हैं, गहन गन, गन यानी कह लो वन, वन में, अहर यानी दिन रात, अखेटकी यानी शिकार के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शिकार के लिए गहन जंगल में दिन रात घूमते हैं। और क्यों करते हैं वो शिकार? ताकि वो उसको बेच करके अपना पेट पाल सके। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, मतलब वो उल्टे सीधे कर्म करते हैं, ऐसे कर्मों को करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे ही नहीं गए हैं, कहे ही नहीं गए हैं। वो लोग ऐसे कार्यों को करने में भी तत्पर हो जाते हैं। पेट ही को पचत यानी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए, इस पेट को भरने के लिए ही वो लोग सारे क्रियाकलाप करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। बेचत बेटा बेटी, और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों का भी सौदा कर देते हैं। आप जानते हैं समाज में किस तरह की प्रथाएं प्रचलित हैं, क्या है। पहले तो लड़कियों की शादी पैसे दे करके बड़े अमीर घरानों में हो जाती थी, बहुत सारी चीजें हैं। आप जानते हैं समाज में क्या क्या कुरीतियां फैली हुई हैं। तो लोग किस लिए करते हैं, वो भी अपने बेटे बेटी को बेचने का काम भी किस लिए करते हैं, कि उन्हें बदले में पैसा मिल सके। अब इन सब चीजों के लिए, कि लोग संसार में ये सब जो करते हैं वो सब किस लिए कर रहे हैं, पेट की आग बुझाने के लिए, अपने पेट का पालन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो पेट की आग है ये किससे बुझाई जा सकती है, ये जो आग है ये बड़ बागिते बड़ी है आगी पेट की, यानी समुद्र में जो लगने वाली आग है, समुद्र में कभी ऑयल ऊपर आ जाए तो देखो कितनी भयंकर आग लगती है। समुद्र में लगने वाली आग बड़वागनाल कहलाती है, समुद्र में लगने वाली आग। तो इसमें बोला है जो पेट की आग है वो समुद्र में लगने वाली आग से भी बहुत बड़ी है, ठीक है। जितना भयंकर रूप इस आग का नहीं होता बड़वानल का, उतना पेट की आग है, क्योंकि कभी शांत नहीं होती। दिन में 4 बार खिला लो, दिन में 5 बार खिला लो, 5 बार खिलाने के लिए सामान कहाँ से आएगा, पैसे से, ठीक है। अब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो लोग चोरी करेंगे, उल्टे सीधे कर्म करेंगे, ठीक है। तो वही सब चीजें, कि इन सब चीजों को किससे शांत किया जा सकता है, बुझाई किससे शांत किया जा सकता है, एक राम घनश्याम ही से। घनश्याम का मतलब यहाँ पर कृष्ण नहीं है, तो घन का मतलब होता है बादल और श्याम का मतलब है काला, ठीक है। अब काला बादल तो कैसे, क्योंकि कहा जाता है भगवान श्री राम का रंग भी काला ही था, ठीक है। तो काले बादल के समान जो श्री राम है, जिनके शरीर की आभा काले बादल के समान है, ऐसे श्री राम की कृपा वर्षा से ही इस पेट की अग्नि को काबू में किया जा सकता है। क्योंकि हम सिर्फ माया मोह में, संसार के बंधनों में बंधे ना रहें, बल्कि हम क्या करें, भगवत भक्ति करें, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम संसार के बंधनों को काट कर मोक्ष की प्राप्ति करें। तो इस संसार के बंधनों में बंध के ना रहें हम, बल्कि इस पेट की अग्नि को हम क्या करें, सीमित करें, सीमित मात्रा में इसके लिए हम संसाधनों का प्रयोग करें। और वो किससे, राम की कृपा से ही हम उस चीज को समाप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे वाले कवित्व की, ठीक है। पहले जो हमने लाल पीला किया है उसको मिटा ले, ओके, ठीक है। पहले वाले में याद रखिएगा, पेट की अग्नि को मिटाने के लिए राम की कृपा प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य, प्रस्तुत कवित्य हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक, ये हमारी कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 7 से लिया गया है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और यह उनकी रचना कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है। सेम दोनों का प्रसंग है ये, ठीक है। ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है, नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर कर दे, ओके, नीचे वाला भी आ रहा है ना, अब ठीक है, ओके, चलो बिल्कुल नन्ना सा, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक
ठीक है, तो दोनों एक ही में हो जाएंगे, बार बार पेज को हम मिलाएंगे नहीं। अब ये वाला जो कवित्त है, सेकंड वाला जो कवित्त है, ये भी कवित्त है, कवितावली के उत्तरकांड से ही लिए गए हैं तीनों। तो तीनों की व्याख्या तो सरल है, बस ये जो है ये यहाँ पर जो लिया गया है ये सवैया है, याद रखिएगा, ये सवैया है कवितावली से ही, है उत्तरकांड से ही, लेकिन वो कवित्त है और ये सवैया है। ठीक है, अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो बात की है उसमें ये बात की है कि समाज में गरीबी को श्री राम की कृपा से, दिखाई दे रहा है, अरे शिट, नजर ही नहीं आ रहा। ओके, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं वापस, कौन सी बड़ी बात है, नजर नहीं आ रहा है तो हम वापस लिख देंगे। तो यहाँ की साइड में लिख देती हूँ। इसमें बताया गया है, इस कविता में ये बताया गया है कि समाज में व्याप्त गरीबी या बेरोजगारी, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी को श्री राम की कृपा समाप्त कर सकती है। मतलब जो भी है वो सब श्री राम के हवाले कर दिया है इन्होंने, जो कुछ भी है वो सब श्री राम करेंगे, आप उनमें मन लगाएं, आप वो आपको रास्ता दिखाएंगे, आप किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, खेती ना किसान को। समाज में इतना ज़्यादा असंतोष है, इतनी ज़्यादा उथल पुथल मची है कि यहाँ पर लोगों के पास अब करने के लिए उतने व्यावसायिक कर्म नहीं बचे, जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों में कौशल की कमी है। तो अब किसान के पास ना खेती बची है, ना भिखारी को भीख मिल रही है, बलि यानी दक्षिणा, बलि यानी दक्षिणा कह लीजिए आप, ठीक है। तो ना भिखारी को भीख मिल रही है, ना ही उसे दक्षिणा मिल रही है। वणिक यानी व्यापार, वणिज यानी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारी क्या कर पा रहे हैं? व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। ना ही चाकर और ना ही नौकर के पास में कोई नौकरी है, मतलब जो नौकरी करने के लिए सक्षम है उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ये तो हम आज भी देखते हैं, नौकरियां हैं ही नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ तो कास्टिज्म चल रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ तो जातिवाद चल रहा है, जातिवाद तो नहीं, जातिवाद इन द सेंस कि किन्हीं जातियों को तो आरक्षण, वो सब टॉपिक जब जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में बोलना बेकार है। तो पहले भी ये चीज़ें थी, पहले मतलब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी लोगों में क्या आती है? बेरोजगारी आती है, और बेरोजगारी आने के कारण लोग गरीब होते हैं, ठीक है। तो अब ना किसान के पास खेती बची है, ना भिखारी को भीख या दक्षिणा मिल रही है, व्यापारियों के पास व्यापार नहीं है करने को, और न ही चाकर के पास नौकरी है। तो ऐसे जीविका विहीन लोग, जिनके पास जीवन यापन करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कोई भी साधन नहीं है, ऐसे लोग सीद्यमान यानी व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल होकर के सिर्फ सोचते रहते हैं, बस सोच में डूबे रहते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। कहें एक अंश हो, और वो एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाए, क्या करें, कि अब हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे पैसे कमाएं, कैसे हम अपने परिवार का पालन पोषण करें। वेदहु पुराण कहीं लोकहु विलोकियत, मतलब वेद पुराणों में भी ऐसी बातें कही गई हैं, और लोकहु यानी संसार में भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कि सांकरे सब पे राम रावरे कृपा करी, कि संकट के समय, सांकरे यानी संकट के समय, संकट में सब पे श्री राम की ही कृपा हो सकती है। अगर श्री राम चाहें तो वो संकट सभी के दूर कर सकते हैं। यानी संकट में हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? श्री राम की शरण में जाना चाहिए। दारिद्र यानी गरीबी, गरीबी रूपी जो रावण है, दशानन यानी रावण, गरीबी रूपी जो रावण है उसने दबाई, दुनिया यानी दुनिया को, संसार को, जगत को, उसने क्या कर लिया है? संसार को, इस जगत को पूरी तरह से दबा लिया है। तो ये दीन बंधु यानी गरीबों की, मतलब दीनों की मदद करने वाले या उनकी सहायता करने वाले, उनके भाई समान हे प्रभु श्री राम। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, मतलब ऐसा भयंकर, दहन यानी भयंकर, दारिद्र, दरिद्र यानी गरीबी, ऐसी भयंकर दरिद्र को देखकर तुलसीदास भी क्या कर रहा है? अब शोक
कर रहा है तो हे राम आओ, और संसार जो इस विपत्ति में फंसा हुआ है इसको इस संकट के समय से मुक्त करो। सिंपल, सीधा सा, ठीक है, बस इतना सा ही है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमको। जो मानना है राम से लो, जो करना है प्रार्थना राम से करो। अब ये जो सवैया है इसमें तुलसीदास जी ने ये कहा है कि उसे संसार की किसी बात से कोई मतलब नहीं है, संसार की किसी बात से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो यानी सिर्फ अपने श्री राम की भक्ति में डूबे रहना चाहते हैं। कोई उनके बारे में कैसे भी बात करे, कोई उन्हें कुछ भी बोले, वो किसी भी चीज़ से, उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती, वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, धूत कहो अवधूत कहो, चाहे कोई मुझे क्या बोले, घर त्यागी बोले, घर को त्यागने वाला बोले, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, घर त्याग दिया था और साधु सन्यासी बन गए थे। चाहे अवधूत कहो, अवधूत यानी कोई मुझे संत कहो, सन्यासी कहो, ठीक है, चाहे कोई मुझे घर त्यागने वाला कहो, चाहे कोई मुझे संत कहो, रजपूत यानी कोई मुझे राजपूत कहो, या कोई मुझे जुलाहा कहो, कोई भी संसार के लोग चाहे मुझे जुलाहा कहें, राजपूत कहें, घर को त्यागने वाला कहें या संत कहें। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मैं किसी की बेटी से अपना बेटा ब्याहना नहीं चाहता, यानी मुझे किसी से कोई रिश्तेदारी करनी ही नहीं है, और ना ही मैं किसी की जाति बिगाड़ना चाहता हूँ कि कोई मुझे अपने परिवार में ले, मुझे अपने परिवार में लेके कोई शर्मिंदा हो, तो मैं किसी की कोई जाति बिगाड़ना नहीं चाहता। बिगाड़ यानी बिगाड़ना न सो नहीं चाहता। तुलसी सरनाम गुलामो है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जो सरनाम है, तुलसी का जो ये प्रसिद्ध नाम है, सरनाम यानी प्रसिद्ध, ठीक है, तुलसी का जो ये प्रसिद्ध नाम है ये तो राम का सेवक है। तुलसी जो इतना प्रसिद्ध है, इसका नाम जो इतना यश पा रहा है, ये नाम इस तुलसीदास की वजह से नहीं है, ये तो किसकी वजह से है, राम की वजह से है, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, सिर्फ राम का सेवक हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु को। अब जिसकी मर्जी जो है संसार में मुझे वो बोले, जिसकी मर्जी है संसार में वो करे, जिसके जो रुचे यानी जिसकी जो रुचि हो वो बोले, जिसकी जो रुचि हो वो करे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी को कोई जवाब देना भी नहीं है, मुझे किसी को कोई सफाई देनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो किस में व्यस्त हूँ, मैं अपने भगवान की भक्ति में, मैं अपने श्री राम की भक्ति में मस्त हूँ। मांगी के खावो। अब वो कहते हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि तू इतना भी नहीं कर सकता, तू ऐसे नहीं कर सकता, बोले अपने लिए ये नहीं कमा सकता, वो नहीं कमा सकता, तेरे पास इतना पैसा आ सकता है, बोले मुझे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे धन दौलत माया से भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं मांगी के खेबो यानी खाना, मैं मांग के खा सकता हूँ, मैं तो भीख मांग के भी खा सकता हूँ, मुझे सांसारिक सुख संपदाओं का कुछ नहीं करना। मस्जिद के सोबियो, मस्जिद यानी मस्जिद है यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ पर ये चीज याद रखना, यहाँ पर इन्होंने राम की भक्ति की है और ये हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं मस्जिद में भी सो सकता हूँ, मुझे धर्म जाति इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऊंच नीच भेदभाव किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मुझे अच्छे से रहना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मांग के भी खा सकता हूँ, मैं मस्जिद में भी सो सकता हूँ। लेवे को एक न देवे को दो, मुझे इस संसार से ना कुछ लेना है और ना ही मुझे से कुछ दुगना करके देना है, ना मैं किसी से एक पैसा लेता हूँ, ना ही मुझे किसी को दो पैसे देने हैं, मुझे किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी ज़रूरतें सीमित हैं और मेरा जो ध्यान है, मेरा जो मन है, मेरा जो चित्त है, मेरा जो सब कुछ है वो किसके लिए है, वो भगवान श्री राम के लिए है। ये जब तीन जो कवितावली की थी, तीनों उत्तरकांड से जो हमने ली, बहुत सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल, आप इनका व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, अपने शब्दों में आप इन्हें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 2 बार 3 बार आप सुनेंगे। कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ आपको याद करने पड़ेंगे, उनको लिख लीजिएगा साथ के साथ किताब में, ताकि वो आपको याद रहें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके साथ बने रहें। हमारी एक जो ज्ञान की धारा है उसमें आप डुबकी लगाते रहें, बने रहें, पढ़ते रहें अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। बस साथ साथ में आप लिखते चलें, याद करते चलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।